ये जो इतनी हत्याएं हुई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? किसी की मां मर गई, किसी का बाप मर गया, किसी के बच्चे मर गए, कोई अनाथ हो गया। हाय राम, ये कैसी लीला रची है। हाय राम, ये क्या हुआ है? मन भरा रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। कोई कैसे रहेगा अपनी मां के बिना? कोई कैसे रहेगी मां अपने बच्चों के बिना? कैसे कोई अपना जीवन व्यतीत करेगा? किसी का तो पूरा परिवार उजड़ गया, किसी का तो पूरा संसार उजड़ गया। क्या होगा? कैसे होगा? क्या यही मानवता थी? क्या यही संस्कार थे? या क्या यही सत्संग में जो आप लोग सब सुनने गए थे, क्या इस बाबा ने यही बताया था कि जाकर के सबको कुचल डालना, एक दूसरे के ऊपर सब गिर पड़ना? यही बताया था क्या? शर्म करो, शर्म शर्म करो। तो जो ये हाथरस में घटना हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये बाबा जी हैं या क्या ये जनता है? आप बताइए, इन दोनों में से इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये बाबा है या ये जनता है? जो या जिस कमेटी ने, जिस संगठन ने, जिस समूह ने ये पूरा कार्य संभाला था, कार्य करवाया था, जिस समिति ने, क्या वो इसका जिम्मेदार है? या वहां के डीएम, वहां के जितने भी पार्षद, उस क्षेत्र का पार्षद तो होगा ना, गांव है तो प्रधान तो होगा ना, उसके नेत्र नहीं थे कि इतना लोग, इतने बाबा की यहां मान्यता है, इतने लोग यहां उमड़ सकते हैं, तो हम 80,000 लोगों का पंडाल कैसे लगा रहे हैं? यदि 80,000 लोगों का पंडाल लगा रहे हैं तो हम 80,000 की वहां एंट्री करें, बाकी जितने लोग आ रहे हैं वहां पर प्रशासन को खड़ा करके, प्रशासन के दम पर, प्रशासन के सहयोग से जो ज्यादा लोग आ रहे हैं, जिनकी वहां कोई व्यवस्था नहीं है जाने की, उनको आप वापस भेजते। सबसे पहली गलती उस व्यक्ति की, उन सब व्यक्तियों की, उन सारी कमेटी की जिनने इन बाबा को बुलाया, जिसने इन बाबा का ये कार्यक्रम वहां पर करवाया। उन लोगों को इतनी अकल नहीं थी कि बाबा की इतनी मान्यता है, बाबा को इतने सुनने वाले लोग हैं यहां, तो हम इतने कम लोगों की आने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो इतने लोग जब उमड़ेंगे तो उसको कौन संभालेगा? तो पुलिस प्रशासन को उसको बुलाना चाहिए था। और यदि पुलिस प्रशासन वहां पर तैनात था तो जो और पुलिस प्रशासन, पुलिस में लोग जो थे पुलिस वाले, उनको ये देखना चाहिए था इतनी भीड़ आ रही है तो वो और पुलिस को वहां पर बुलाते, उन लोगों को वापस करते। ये दूसरी तीसरी का इसका मतलब आप ये मत लेना सबकी बराबर गलती है, सबकी, परंतु सबसे ज्यादा गलती इस जनता की है। ये जनता इतनी मूर्ख है, इतनी मूर्ख है, इतनी मूर्ख है, इतनी धूर्त है। इनमें से कुछ लोगों के घर में बड़े बूढ़े भूखे बैठे रहते हैं, घर में माँ बाप रोटी के लिए तरसते रहते हैं, सास ससुर रोटी के लिए तरसते रहते हैं, और ये लोग सुनते हैं जाकर के सत्संग। उस सत्संग में क्या यही बताया जाता है कि केवल बाबाओं के पीछे भागते रहो? सत्संग, शर्म आनी चाहिए उन जनता को भी, जिस जनता ने ये नहीं देखा कि हम उस बाबा के पीछे ऐसे भाग रहे हैं, हमारे लोगों, किसी को धक्का लगेगा, किसी को तकलीफ होगी, ये नहीं देखा हमने, किसी की तकलीफ नहीं देखी। आज हमने किसी की तकलीफ नहीं देखी, केवल अपना सुख देखा। क्या सुख देखा? कि बस हमें सुख मिले और बाकी सब जाए भाड़ में, बाकी सब जाए, मैं जाऊं स्वर्ग को, बाकी नरक को जाए। बस हमें अपनी चिंता थी, हमें अपनी फिक्र है, बाकी सब जाए भाड़ में। उस बाबा की चरण रज रेन लेने के लिए या बाबा के पैर छूने के लिए, बाबा को देखने के लिए तुम लोग इतने अंधाधुंध भगे कि तुमको इतनी शर्म नहीं आई कि हम सत्संग में आए हैं। उसी उन लोगों के रूप में वहीं हमको राम मिल जाते, उन लोगों के रूप में वहीं हमको भगवान मिल जाते। उन लोगों के अंदर भी तो भगवान थे कि उन बाबा के, उस बाबा के अंदर ही भगवान बैठे थे, उन सब लोगों के अंदर भगवान थे।
तो जो लोग ऐसी भगदड़ मचा करके भगे, उन लोगों को इतनी शर्म नहीं थी कि उन सब के अंदर भी तो राम है। हम किसी को कुचल रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, कि कोई चिल्ला रहा है, कोई बिलख रहा है, किसी का पैर दब रहा है, किसी का हाथ दब रहा है, किसी की गर्दन दब रही है, किसी का दम दब रहा है, उनको इतनी तकलीफ दे करके, किसी को इतना दुख पहुंचा करके तुम उस बाबा के चरण छूने जा रहे थे, तुम उस बाबा की चरण रज लेने जा रहे थे, चरण की धूल लेने जा रहे थे, तुम उस बाबा के दर्शन करने जा रहे थे। इतना दुख किसी को पहुंचा करके, इतनी तकलीफ किसी को दे करके क्या सिद्ध होता है इससे? क्या तुम्हें पुण्य मिल जाता? क्या मिल जाता तुम्हें इससे? भगवान आप सबके अंदर भी उतना ही विद्यमान है जितना किसी संत के अंदर, किसी साधु के अंदर। जरूरत है खुद को जगाने की। ये सब भ्रम है कि कोई बाबा हाथ रख दे, पैर रख दे, आशीर्वाद दे दे या कुछ कर दे कि हमारे सब दुख रोग सब नष्ट हो जाए। ये सब मूर्खता है। तुम्हारे दुख केवल तुम्हारे पुण्य से छीड़ होंगे। तुम्हारे नाम जप करने से ही तुम्हारा पाप नष्ट होगा। तुम्हारे काम करने से ही तुम्हारे पास धन आएगा। घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। शर्म आनी चाहिए उन सब लोगों को जिन जिन लोगों ने यहां पर अपनी गलती करी, जिन्होंने अपनी इस दुर्घटना में को होने के लिए, इस दुर्घटना को होने के लिए वो ये जो दुर्घटना हुई है इसमें सब वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने अपनी नजर हटाई इस काम से, अपने इस कार्य को सुदृढ़ पूर्वक नहीं किया। और अब मैं